गुड मॉर्निंग। आज हम उठे हैं समथिंग अराउंड 9 से पहले पहले यहाँ 8:57 हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने चार्टिंग करी है। लेट्स गो टू द चार्ट एंड लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। उठ तो मैं 8:30 गया था टेक्निकली। गिव सम टाइम विदाउट द फोन, मेडिटेशन एंड सम सेल्फी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। कीप शावरिंग योर लव एंड देखते कैसा आज काम होता है। ओके, बैक टू द गोल्ड। मैंने डिस्कॉर्ड में आज ये सेम पीओवी अभी भेज रखा था कल रात में आप लोग के सामने जो मैंने बनाया था। ठीक है, कॉपीराइट्स। अब आई एम लुकिंग कि इस लेवल को ये ब्रीच नहीं कर पा रहा है। जो मेरा पीओवी था ओपन गैप अप का वो भी फिल कर दिया इसने। ठीक है, टैप इन करके सी प्लस डिसाइडर पे 2 बार स्टिक दिए। नाउ आई एम लुकिंग एट द स्मॉलर टाइम फ्रेम कोरिलेशन ना। एक एरिया जो था सप्लाई का, मैं चाहता था 2 मिटिगेशंस हो। एग्जैक्टली 2 मिटिगेशंस ही दिए इसने। व्हेन इट कम्स टू 1 मिनट क्यूट एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन में ये पूरा ये फुलफिल करना है इसको यार, तभी कुछ बैठेगा मामला आज। जैसे सेलिंग बड़ी रफ सी आ रही है, कोई वॉल्यूम नहीं है इसमें। ओपन गैप अप ही हुआ वॉर की टेंशन की वजह से। So I missed a good quick move in the morning while I was sleeping. So I have to focus to wake up more early so I can get some good sessions by Asia. ठीक है। Got back home and अभी बज रहा है भाई इतना something not roughly. Let's go freshen up and अपने डेस्क पे बैठते हैं। चलिए अभी गोल्ड पे आ जाते हैं गाइस। So गोल्ड इज गोइंग टू ब्रीच दिस लेवल। मेरे को ये वाला लो चाहिए टू बी ऑनेस्ट। ये दोनों एरियाज पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा है ये। 410 की एक विक चाहिए थी। 410 की एक विक आ रही है। आफ्टर आई गेट अ 410 की एक विक ये लिक्विडेशन ग्रैब होगा यहाँ पे 1 मिनट का ना। कहाँ पे बता रहा हूँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक अच्छा है। आई स्टिल वांट कि ये इस वाले विक के नीचे कहीं दे तो मुझे एक A+ मिलेगा 402 वाले एरिया से। ठीक है, तो अभी तो इसको यहाँ पे रिजेक्शन लेनी चाहिए। 410 के नीचे एक विक मार के ऊपर निकलना चाहिए। क्रिएटिंग अ वॉइड हेयर। बाकी तो यही है। लंदन तो मैं कभी ट्रेड करता ही नहीं, आप लोग को पता ही है चाहे कितना अच्छा सेटअप हो। DXY में जो हमने डिसाइड किया था, क्या चल रहा है भाई DXY का। DXY चलो, रिजेक्शन फ्रॉम द सपोर्ट, सेम POV। PTC पहले ही निकल रहा है, देखते हैं। ये वाला व्यू था। ऑयल का क्या है भैया, ऑयल का तो रियल टाइम डेटा ही नहीं है अपने पास फ़िलहाल। NQ ने भी बायस थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो वीकली पूरा बायस है ना मेरा। यूरो का क्या है, यूरो ने भी बाइंग पहले ही दे दी। पहले पोटेंशियल नीचे ऊपर की तरफ था। कैड, यस कैड इज डूइंग, कैड सही जा रहा है। तो भाई अभी फ्रेशन अप होके तैयार ना बैठते हैं काम धाम पे। एंड जैसा गोल्ड के लिए सोचा था सेम वही मूव, स्टिल नॉट टेकिंग एनी ट्रेड्स बिकॉज आई हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड वर्जन ऑफ माई सेल्फ, ओनली A+ सेटअप्स। सो लेट्स लुक इनटू इट, डाइव इनटू इट। बेसिकली अगर स्कैल्प के लिए मैंने बोला था, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी टेक्स्ट किया था 410 के नीचे विक लेगा, यू कैन गो इन। एंड उसके बाद से इसने 50-60 पिप्स तो दे दी ईजी। यस 55 पिप्स ईजी मनी, बट स्टिल नॉट टेकिंग एनी A+, क्योंकि मेरा बायस आज का ये है। आई एम लुकिंग फॉर दिस बायस टू बी कम्प्लीटेड। 0.50 पे रिजेक्शन लिया है, 90% ये वाला एरिया फेल करेगा। सो आई बी लुकिंग नीचे वाले एरिया पे इंटरेस्टेड होऊंगा मैं। वो नॉट काउंटर ट्रेंड ऑब्वियसली, कोई FEG पे अच्छे एरिया में टैप इन होगा देन वी विल गो इन। करने वाला हूँ ये वाली चोकू लाती, देखते हैं कैसी होती है ये। बिकॉज ये लोगों ने बड़ा रिव्यू दिया है कि भैया फ्राई पे फिश काफ़ी बढ़िया होती है। थोड़ा डालते हैं, कप को भी साफ़ कर लिया अपने। और लेट्स ट्राई द, खाली तो है आधी से ऊपर तक तो। बढ़िया डेस्क पे रखेंगे वैसे। मैं सोच रहा हूँ आइसक्रीम डाल दूँ, मस्त बन जाएगा। 15 दिन की कड़ी निंदा मेहनत के बाद बबी जा रहे हैं मंदिर। हमारा अकाउंट हो चुका है 5 फेज 1 शेर। देखो भाई ओवरऑल तुम कितनी मेहनत लगी है, ऐसे ना होता तो आज कितना जल्दी हो जाता। आज जो ट्रेड दी है भाई ओवरऑल डे पे आए, हमने मीटिंग वगैरह खत्म करी थी। ऊपर से हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस का आ गया सर्टिफिकेट दैट यू रीच अ प्रॉफिट। आप प्लीज टेक अ मोमेंट टू क्लोज ऑल ट्रेड इफ यू नॉट ऑलरेडी योर ट्रेडिंग क्रेडेंशियल फॉर द नेक्स्ट फेज विल बी सेंड मोमेंटरली। अभी वो आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे अपन ने देख लिया, ठीक है।
नाउ अभी गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड पे की एक रेजिस्टेंस अभी थोड़े टाइम के लिए बना हुआ, ये ब्रेकर था यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम का, क्योंकि सप्लाई थी, सप्लाई को रिस्पेक्ट करके तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, और ऊपर से एक एफपीजी और इम्बैलेंस भी था 4 आवर के अंदर ये। तो आई थिंक यहाँ से रिफ्लेक्शन आना चाहिए फॉर द ATGS। एंड हमारे सेल्फलेस डिसाइडर जो हमने मिस किया था उससे सेलिंग आई काफ़ी हैवी और एक्सट्रीम। तो अभी हम इन सारी ड्राइंग्स को करेंगे डिलीट एंड विल लुक फॉर कुल पोटेंशियल सेटअप्स फॉर द डे। एंड हमने ओवरऑल जो एनालिसिस किया था वो रात में सबमिशन में समरी करेंगे। एंड यहाँ से ये वाला लो, कौन सा लो लिया था मैंने, 1 घंटे का कोई सा लो लिया था, ये वाला लो लिया था शायद तक, तभी 0.618 यहाँ रेजोनेट हुआ मेरा। यस 0.6180 आ गए भाई। फेज़ 2 के क्रेडेंशियल्स भी आ गए, सर्टिफिकेट भी आ गया क्या, क्रेडेंशियल्स तो आ गए। यू हैव टू व्यू द डैशबोर्ड। देखें भैया डैशबोर्ड में सर्टिफिकेट कहाँ है भाई, लेट्स सी। पहली बार भाई जीवन में पहली बार सक्सेसफुल सर्टिफिकेट। हमेशा से भाई इंस्टेंट अकाउंट पे काम चला है। अब भाई फेज़ 2 के क्रेडिट्स लॉग इन करते हैं। ओके अब इसमें कितना बनाना है मुझे, 100% कंसिस्टेंसी रूल 1250 बनाना है मेरे घर। सुकून इस शोर में ना वो कहीं नहीं है जीवन में, याद रखना, भगवान के दर्शन करो बढ़िया से। तो भाई दिन कंप्लीट होते हुए अकाउंट हो गया पास, कड़ी मेहनत के बाद 10-15 दिन की। अब आज ब्रेक डाउन ट्रेड आइडियाज़ का, सारी चीज़ों का, एंड बहुत सारी चीज़ें गोइंग इन द हेड, बट यार विल डू इट तो श्योर, लेट्स सी। काफ़ी सारी चीज़ें और बैक टेस्टिंग करते हैं आज वापस बैठ के। भाई लोग आते हैं एंड ऑफ द ब्लॉग में। गोल्ड फ्यूचर्स है ये क्या है, कैट अभी तो भाई सेलिंग पे ही चल रहा है जब तक लिक्विडिटी नहीं लेता। काफ़ी स्लो है कैड अभी, स्टिल गोइंग द फ्लो राइट नो व्हाट आई वाज लुकिंग, काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस है। यूरो तो भग गया भाई, ये एरो मतलब थोड़ा सा ये बनना था, मतलब पीओवी तो सेम था बट भग गया। ऊपर से सेलिंग दे दी जहाँ से एक्सपेक्ट करी थी लिक्विडिटी लेके इसने, और है ना। तो अगला एरिया जो है वो बनाना है यूरो का। वीकली तो बुलिश ही था मैं यूरो पे, अभी भी बुलिश ही हूँ। डेली डेली में अभी इसने 3 इक्वल विक्स बनाए लिक्विडेशन के। यहाँ वाले एक एरिया को वेरी रिस्पेक्ट करता है, विथ वॉल्यूम आना चाहिए यहाँ से ना फ्लो, मतलब मेजरली तो ये एरिया देखूंगा मैं। डेली का है 4 आवर, कभी किया नहीं मैंने, बट हाँ ये की एरिया एक रेजोनेटिंग है इसका। ऊपर लिक्विडिटी है 2G के नीचे, ठीक है। सो आई एम लुकिंग फॉर अ गुड पोटेंशियल सेटअप। ये ट्रेंड कंटिन्यूशन है बाइंग का, देखो यहाँ से ना मिटिगेटेड है। मैं इस जोन का वेट कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट फॉर अ यूरो USD A+ बाइंग, बट वो मेरे को मिलने के चांसेस थोड़े कम है। तो अगर मैं यहाँ के फिब को भी लगाऊँ 0.618 कंटिन्यूशन सेटअप में भी, यहाँ के बाद अगर मुझे मिलेगा दूसरा तो वो मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ की लेवल बनाते हैं, वी विल यूजिंग इट एज ब्रेकर विथ वॉल्यूम, ठीक है। स्लो को फेल करता है, देन ऑल्सो बायस रिमेन्स द सेम। मेक 2 pathways because not doing euro as of now, will take this area, will return next this, and secondly aspect might breach this low, breaker, sweep the liquidity, consolidate and spike. 2 scenarios to find a good potential setup in euro. नाच तो फट गया भाई ऊपर, बहुत तेज फटा है भाई ऊपर। वो नाच को भी मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, अपनी लिस्ट से हटा रहा हूँ, या एनालिसिस की लिस्ट से हटा रहा हूँ। ऑयल भी रेजोनेट कर रहा है मेरे की एरिया पे, वी ऑल इन द फेवर। सो अगर ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को चॉप आउट करता है, ठीक है, इसका 0.618 यहाँ पे आता है, सो इट गोज इन माई फेवर लाइक दिस वे। आई लुक फॉर अ हेल्दी बाइंग सेटअप, जनरली जो मैं प्रेफर करता हूँ, मैंने गेट अवॉइड आफ्टर ब्रेकआउट retest targeting this area. This is my high probability setups that I generally trade on oil, ठीक है। Risk reward 1:4 समथिंग। BTC तो ऊपर ही चला गया, जो मैंने ऊपर की वॉल्यूम बनाई थी मुझे था नीचे की लिक्विडिटी लेकर, बट पहले ही चला गया वो। तो काफ़ी रिस्पेक्ट किया बिटकॉइन को, हटाओ बिटकॉइन करते ही नहीं। जब TXY का क्या हाल है, यस यहाँ से पुल बैक चाहिए था, थोड़ा नीचे से आया बट नीचे इक्वल लोस ज़्यादा बना दिए, तो वीकली बाय ऐसा सही जा रहा है।
जब इसको तोड़ा है तो अब चांसेस है कि भाई ये इस वाले एरिया को लेके ही यहाँ से ना ऐसा वॉइड बना के जाए। टीए ये कहता है ये कल का बायस है, एट द एंड तो यही चाहिए था। ठीक है, गोल्ड चाचा पे आ जाते हैं। गोल्ड है बेयरिश। ठीक है, डिसाइडर हटा देता हूँ यहाँ से। शिफ्टर अगर मैं रखूँ तो ये है शिफ्टर इसका। ठीक है, स्वीपर डिसाइडर ये है। अ गुड की जोन आई वुड से रेजोनेटिंग हियर इज दिस वन, जहाँ से हम कल वॉल्यूम स्पाइक एक्सपेक्ट करने वाले हैं। सो दिस इज़ लाइक अ रेंज फॉर मी दैट आई वुड अवॉइड। तो यहाँ पे ना प्राइस नोट नहीं, नोट कह सकते हो, कॉल आउट प्राइस नोट लगा लेते हैं। ठीक है, ये एरिया अवॉइडेंस का है मेरा। मेजर ए प्लस बाइंग वगैरह के लिए ढूंढ रहा हूँ मैं। स्टिकी नोट्स वगैरह यार कहाँ से लगते हैं, भूल गया भाई नोट। इट्स लाइक अ टैप जोन, अवॉइड जोन, अवॉइड जोन। ठीक है, अवॉइड जोन लिख दिया मैंने। ये मेरा अवॉइड जोन है। यहाँ इन एरियाज में ही ट्रेड देखूंगा मैं, पोटेंशियली इस एरिया से देखूंगा। तो मेरा कल का पीओवी इसमें ना थोड़ा सा ये है कि ये लिक्विडिटी को सस्टेन करे, यहाँ टैप इन करे, यहाँ अवॉइड बनाए, फिर एटीएच के ले जाए। ये मेरा ओवरऑल व्यू है गोल्ड का। ठीक है, सेकंड के सिनेरियो में हो सकता है इक्वल लूज ना ले, यहाँ पे इंड्यूस करे, ऊपर निकल जाए, बट इक्वल लूज छोड़ेगा नहीं है, इतना तो पता है। सेम पीओवी, ये यहाँ से ही बाएंगे लास्ट जोन इसकी ना, उससे पहले तो कहीं नहीं है। आज का हमारा बायस देख लेते हैं करेक्ट कितना था कितना नहीं था। मेरा सिर्फ एक ही जोन नहीं चला आज का। Looking at market conditions, geopolitical tensions between Iran and Russia also differ correlation. I'm looking for buy side liquidity. I'm looking for Tokyo to be bullish, open to bearish. Let's see. Open bullish हुआ, bearish गया, correct. London a bit choppy for buy side. London choppy था buy side में, correct. NY open to open bearish to bullish. NY open bearish to bullish. ठीक है. This is my personal POV. If geopolitical will takes back, I'm still looking for momentary sells and long buys. I'm keen forward to levels 403 and 395. 403 और 395. 395 पे रेजोनेट कर गया और 403 पे ही फ्लिप किया इसने। ये देखो 403. Major and small zone is around 313. There will mark either trap or induce to place F 3413, 3417. देखो यहाँ पे इंड्यूस किया 14377. एनालिसिस दो तो ऐसा दो कि बंदा देख के मज़ा आ जाए। ठीक है, play safe. Remember to defend. All the best for Mark Zone. Also 4 hours near consolidating the supply, so sales are still chopping small time and expecting this is for the day. ठीक है, ये बनाया था पीओवी मैंने पूरा अपना। ए वाला बाइंग सेटअप फेल हुआ, स्वीपर डिसाइडर से ही सेलिंग आई 412 से 368। उसके बीच में तो कोई जोन ही नहीं दिया था। ट्रेड आइडियाज़ में आ जाता हूँ। ये मेरा पूर्वांग की ट्रेड है भाई, उकी डॉन। ये मेरा पीओवी था। ए प्लस बाइंग से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैंने जब देखा 50% रिट्रेसमेंट पे है तो फिर मैंने अवॉइड कर दिया। तो कल का मेरा प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा सा बेरिश टू बुलिश है गोल्ड का विक, तो आई एम एक्सपेक्टिंग हाँ ऐसा। लोग आज के लिए तो इतना ही था। मैं तुम्हें एफ टीम की सारे अपडेट्स दूंगा कल। हमने कर लिया फेज़ 1 सर्टिफिकेट पास, अब हमें बनाना है उसमें 5%, दैट इज़ $1250। फिर एफ टी एम का पूरा अपडेट दूंगा मैं। एंड बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में भी चल रही हैं। एंड इट्स अराउंड 12-10, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो मैं जल्दी से सोने की कोशिश करूँगा, ट्राइंग टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। एंड यस, आज के लिए तो बस इतना ही था। ट्रेड लॉजिक्स वगैरह मिस नहीं करने थे मुझे, बट हाँ आज के ट्रेड लॉजिक्स बस ओवरव्यू बता देता हूँ कि हाँ सारी ट्रेड्स फिबोनाची पे ली गई थी और ऑर्डर ब्लॉक्स के बेसिस पे ली गई थी। स्कैल्प्स कर रहे थे, नॉट एनी बिग ट्रेड्स, डन लाइव विद द स्टूडेंट्स एज यूजुअल। एंड बाकी सारी चीज़ें कुछ कुछ बैकएंड में चल रही हैं, उनको भी प्लान आउट करते हैं, अच्छे से करते हैं। ये भी आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं आगे की चीज़ें कंटिन्यू कर पाऊँगा। कल करेंगे उनको शूट, तो लाइक स्माइलिंग माय पीपल। कल आएगा मस्त वाला ब्लॉग बताते हुए कि कैसे मैंने फेज़ 1 चैलेंज पास किया और बहुत सारी चीज़ें। और हमारा कंटेंट यूट्यूब को दिखाने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि सब्सक्राइबर 213 ही हैं और कंटेंट में सिर्फ 50 व्यूज़ आए, तो थोड़ा हार्ड टाइम है, इसलिए मेंटली मैं थोड़ा सा नीचे भी चले जाता हूँ। मैं कंटेंट को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो बस यही सब था। थैंक यू स्माइलिंग, अच्छा नेक्स्ट वन, ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।